35 डिग्री और 1000 अमवात। यूरोप में आखिर हो क्या रहा है? पाकिस्तान में अगर आज दर्जा हरारत 35 डिग्री या 40 डिग्री भी हो जाए तो शायद किसी की नजर भी ना उठे। बच्चे गलियों में खेल रहे होंगे, बाजार खुले होंगे और जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही होगी। लेकिन यही गर्मी यूरोप में इमरजेंसी बन चुकी है। अस्पताल मरीजों से भर रही हैं। यूरोप में शदीद गर्मी से 3700 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड हो चुकी हैं। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि फ्रांस में लोग पंखे और पोर्टेबल एसी खरीदने के लिए एक दूसरे से झगड़ रही हैं। आखिर हो क्या रहा है? क्या मसला सिर्फ दर्जा हरारत का है या कहानी इससे कहीं बड़ी है? आज की वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसा दर्जा हरारत दो मुख्तलिफ खित्तों में इतना मुख्तलिफ असर क्यों डालता है। लेकिन जवाब जानने से पहले हम एक गलत फहमी दूर कर लेते हैं कि हर चीज का जिम्मेदार सिर्फ दर्जा हरारत नहीं, क्योंकि ये कहना दुरुस्त नहीं कि सिर्फ 35 डिग्री पर यूरोप में लोग मर रहे हैं। हालिया हीट वेव के दौरान स्पेन, फ्रांस, इटली और पुर्तगाल के कई इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से भी ऊपर चला गया। लेकिन सवाल तो फिर भी अपनी जगह मौजूद है कि भाई पाकिस्तान में तो कई शहरों में इससे ज्यादा गर्मी पड़ती है, फिर फर्क कहाँ है? फर्क सिर्फ दर्जा हरारत का नहीं बल्कि जिस्म, शहर, मौसम और इंफ्रास्ट्रक्चर का है। यानी कहानी थर्मामीटर से बड़ी है। हैरानकुन बात यह है कि बहुत से लोग दिन की शदीद गर्मी से नहीं बल्कि गर्म रातों की वजह से जान से हाथ धोते हैं, क्योंकि दिन भर गर्मी बर्दाश्त करने के बाद इंसानी जिस्म रात को अपना दर्जा हरारत कम करता है। लेकिन अगर रात में भी गर्म रहे तो जिस्म को संभलने का मौका ही नहीं मिलता, और जब ऐसा मुसलसल कई दिन हो तो हीट स्ट्रेस और फिर हीट स्ट्रोक का खतरा तेजी से बढ़ जाता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। यूरोप के घरों को देखें, वो गर्मी से बचने के लिए नहीं बनाए गए बल्कि सर्दियों की शदीद ठंड से बचाने के लिए तामीर किए गए हैं। यानी मोटी दीवारें, इंसुलेशन, छोटी खिड़कियां और बहुत से घरों में एयर कंडीशनर का ना होना। आसान अल्फाज में घर गर्मी से बचने के लिए नहीं बल्कि गर्मी को घरों के अंदर रोकने के लिए बनाए गए हैं। तो जो चीज सर्दियों में नेमत थी आज गर्मियों में जहमत बन गई है। आपने शायद खबरों में बार बार एक लफ्ज सुना होगा, हीट डोम। लेकिन ये आखिर है क्या और क्या यही असल कातिल है? जवाब है मुकम्मल तौर पर नहीं। जी हाँ, सादा अल्फाज में समझें तो ये फिजा में बुलंद दबाव का ऐसा निजाम है जो एक ढक्कन की तरह किसी इलाके पर जम जाता है। गर्म हवा बाहर नहीं निकलती, बादल नहीं बनते, ठंडी हवा अंदर नहीं आती और सूरज मुसलसल जमीन को गर्म करता रहता है, जिसके नतीजे में गर्मी का जोर कई दिन तक नहीं टूटता। लेकिन यहाँ दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि हीट डोम पहले भी तो बनता होगा, पहले भी हीट वेव आती होगी, अब इतनी अमवात हो रही हैं तो अब नया क्या है? इसका जवाब सिर्फ मौसम नहीं बल्कि मौसमियाती तब्दीली में भी छुपा है। जमीन पहले ही बहुत गर्म हो चुकी है और अब जब भी हीट डोम बनता है तो इसके असरात पहले से कहीं ज्यादा शदीद हो जाते हैं। इसीलिए साइंसदान खबरदार कर रही हैं कि मुस्तकबिल में ऐसे हीट वेव ज्यादा मर्तबा और ज्यादा शिद्दत के साथ आ सकती हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो हम ज्यादा गर्मी के आदी जरूर हैं, लेकिन महफूज हरगिज नहीं। पाकिस्तान भी दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही हैं। शदीद गर्मी, गैर मामूली बारिशें, सैलाब और पिघलते ग्लेशियर, ये सब इसी बदलते हुए मौसम की निशानियां हैं। तो सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि यूरोप में लोग क्यों मर रहे हैं, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या हमारी दुनिया इस नई गर्मी के लिए तैयार है? शायद अगली बार जो पाकिस्तान में 35 या 40 डिग्री का दर्जा हरारत सुने तो सिर्फ टेम्परेचर ना देखें, क्योंकि कभी कभी असल खतरा थर्मामीटर नहीं बल्कि वो हालात होते हैं जो इस गर्मी को जानलेवा बना देते हैं।